चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन हमें दे रखा है बेंजीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एसीटोफिनॉन देती है, न कि बहुप्रतिस्थापी यौगिक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कारण हमें दे रखा है कि एसिटोफिनोन बनाकर विष उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है जो आगे अभिक्रिया होने से रोकता है। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, A B C D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें अभिकथन दे रखा है और हमें कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो पहला हमें क्या दे रखा है, बेंजीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एसिटोफिनॉन देती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजीन रिंग। इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा OC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो किससे कराना है, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जैसे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा बेंजीन, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा टूटेगा तो यहाँ पे आकर हमें जुड़ जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा क्या है, एसिटोफिनॉन। तो प्रश्न में हमें क्या देखा था कि एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है, न कि बहुवर्षाभी यौगिक। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें एसिटोफिनॉन प्राप्त हुआ, यानी कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, में कारण दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्थो या पैरा पे हमारा क्या होता है, जाके जुड़ जाएगा। तो जो हमारा ऑर्थो पैरा सुटेबिलिटी रिंग होता है, तो यानी अगर हम देखें तो इसका अगर हम कारण क्या दे रखा है कि एसिटोफिनॉन बनाकर विष उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है जो कि आगे अभिक्रिया होने से रोकता है। तो एसिटोफिनॉन जो हमारा प्राप्त होता है यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, घनत्व हमारा जो होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटता जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एसिटोफिनॉन बनकर विष उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा एसिटोफिनॉन बनता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटता जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा स्टेबिलिटी रिंग होता है। तो यानी अगर हम देखें तो हमारा जो कारण दे रखा है, कारण हमारा गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो अगर हम देखें तो पहला विकल्प में दे रखा है A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा R दे रखा है रीजन, ये तो हमारा गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा क्योंकि जो हमारा R है वो हमारा असत्य है। तो सी क्या दे रखा है, A सत्य है लेकिन R असत्य है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या दे रखा है, A असत्य है लेकिन R सत्य है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। ई क्या दे रखा है, A और R दोनों असत्य है, यह विकल्प हमारा गलत है। हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा कि जो दिया गया कारण है वो हमारा गलत है और जो हमारा अभिकथन है, यह अभिकथन हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।